वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी जो सीरीज़ है पॉलिनोमियल की, उसमें दो सीरीज़ हमने दो पार्ट्स कर लिए हैं। पहला था 6th क्लास का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना था, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेफिनेशन वगैरह बताई मैंने, बनाने के। अगर आपको कोई डाउट है, किसी को आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, क्योंकि एक्सप्रेस करना होता है उसमें, एक्सप्रेस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना होगा आपको उसमें। जैसे बोल दिया सम ऑफ 5 एंड एक्स, सम ऑफ 5 एंड एक्स, तो आपको लिखना है 5 प्लस में सम, मतलब ऐड करना है किस किस का, 5 और x का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी होती है 6th क्लास में। उसके बाद हमने 7th के टॉपिक में पढ़ा था सिंपल इक्वेशन। क्या पढ़ा था बेटा आपने? सिंपल इक्वेशन। उसमें मैंने आपको बता दिया था, 3 टाइप के बताए थे आपको, टर्म अकॉर्डिंग वेरी सारी डेफिनेशन बता दी 7th में। फिर आते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन, तो अगर आपको कोई नहीं आता है तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब हम चलते हैं 8th क्लास के टॉपिक में। थर्ड इसका पार्ट है 8th क्लास के टॉपिक में। आपका नाम होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आपने वो दो पार्ट नहीं देखे हैं, अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वो दो पार्ट जरूर देखें, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कोई बेनिफिट नहीं है। देखो, एक स्टूडेंट को एक तो पास होना होता है, पास होने के लिए आप बेशक ये वीडियो देख सकते हैं, पीछे वाले जरूरी नहीं है, बट आप पीछे वाले देखेंगे तो आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग होगा कि हाँ यार ऐसा कुछ था। चलो ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो इसके नाम में देखो, पहले इसके नाम में एक वर्ड आया लीनियर, एक वर्ड आया इक्वेशन, एक वर्ड आया वन और एक आया वेरिएबल। इनका मतलब इसके अंदर लीनियर इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल। वन का मतलब सबको पता है कितने होते हैं? वन। अब वेरिएबल क्या होता है? तो मैंने आपको 6th क्लास के टॉपिक में पढ़ाया था वेरिएबल क्या होता है, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वेरिएबल वो होंगे जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप वो पार्ट देख सकते हैं, लिंक आपको डाला हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स हो। क्या सही बोला मैंने? चलो ठीक है, वेरी गुड। नहीं, वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स है ना हो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होते हैं। एक वेरिएबल होते हैं बेटा और एक क्या होते हैं? कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। और वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, ए बी सी एक्स वाई जेड कैसे फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल मीन्स कितने ऐसे बंदे होंगे जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता होगा, जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है। कितने होंगे? एक होंगे। अब किसके अंदर होंगे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर वर्ड कहाँ से आया? लीनियर का समझो, लीनियर का मतलब होता है जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो? वन। पावर ऑफ वन। कितनी पावर होगी वेरिएबल की? वन। इक्वेशन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले 7th क्लास के टॉपिक में आपको बताया है। इक्वेशन क्या होता है? जिनके बीच में क्या साइन हो बेटा? इक्वल साइन हो। क्या साइन है बेटा? इक्वल साइन हो। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, वापस 6th 7th 8th की क्लासेस वापस रिपीट कर रहा हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है पहले? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो मैं अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे समझना है तो वो लिंक मैंने डाला वो देख लेना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का। किससे कनेक्ट होते हैं ये? 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से हम यूज करें। देखो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। किससे कनेक्ट हो रहे हो? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैंने एक लिख दिया x प्लस में 2, तो ये आपकी बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने लिख दिया x बाई 2, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2 बाई एक्स, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। y स्क्वायर, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लीनियर, जिसकी पावर कितनी हो? 1। तो ये वाले टाइप नहीं आएंगे जिसमें पावर 2, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो x प्लस 2, x बाई 2 और 2 बाई एक्स। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया आपको। फिर आते हैं टर्म। टर्म क्या होते हैं बेटा? विच आर सेपरेटेड बाय, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस से अलग हो उनको क्या बोलते हैं? टर्म। जैसे मैं लिख दिया 2x माइनस वाई, तो इसमें कितनी टर्म है? 2। क्यों? इस माइनस से कौन कौन अलग हो रहा है? 2x अलग हो रहा है, क्या हो रहा है? y। तो कितनी टर्म इसमें बेटा? 2। 1 2। तो टर्म के अकॉर्डिंग नाम होते हैं फिर आपके। पहला होता है मोनोमियल, ये वीडियो मैंने आपको 7th में डाली हुई है, आप देख सकते हैं 6th में, सॉरी। तो मोनोमियल जिसमें कितनी टर्म बेटा? एक टर्म, उसको क्या बोलते हैं बेटा? मोनोमियल। फिर आपकी क्या होती है बेटा? बाइनोमियल। क्या होती है बेटा? बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें कितनी टर्म हो? 2 टर्म हो। जिसमें कितनी टर्म बेटा? 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है बेटा? ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें कितनी टर्म हो बेटा? 3 टर्म हो। उनको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो ये नाम आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि टेल द नेम ऑफ द दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने लिख दिया, मान लेते हैं लिख दिया मैं y स्क्वायर प्लस 4x
बताओ इसमें कितनी टर्म है, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम बताओ अकॉर्डिंग टू टर्म। तो इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म ये है वाई स्क्वायर, एक टर्म है 4x, तो कितनी टर्म हो गई 2। तो क्या नाम है उसका, बाइनोमियल। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, ये टॉपिक था। अब लीनियर वर्ड सुन ध्यान सको, इससे पहले हमारा वर्ड आता है पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना वो बहुत बड़ा टॉपिक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो हमारा टॉपिक जो है हमारा पॉलिनोमियल की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो। सिंपल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। मीन्स अगर आप एक वेन डायग्राम में आप समझे, तो वेन डायग्राम जो है हमारा है, तो वेन डायग्राम में ये मान लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक फैमिली है बड़ी, उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है, वो किसका होता है, पॉलिनोमियल का। और ये किसका होता है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो रिमेंबर दिस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा ही पार्ट है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है पॉलिनोमियल। तो समझो पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान समझो। पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है जिसमें वेरिएबल जो है विद होल पावर, रिमेंबर दिस, जो वेरिएबल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होल पावर का। पावर कैसे होनी चाहिए उसकी, होल नंबर, वेरिएबल विद होल पावर। इसका मतलब समझो, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, मैं कहूँ दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप कहोगे यस, सब कुछ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहली चीज़ तो क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, अब मैं नेक्स्ट के लिखा ओनली, तो यहाँ पे आपने देखा सर इसमें वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी है 2, प्लस का 2 मतलब 2 इज ए होल नंबर और नॉट, यस। तो दिस इज एन पॉलिनोमियल। मैंने लिख दिया इसकी पावर -2। अब मैं आपसे कहूँ दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप कहोगे यस सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब कुछ है, पहले क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी बात, अब पॉलिनोमियल की बात करता हूँ। आपने ध्यान से देखा इसमें सर वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है -2, और -2 इज एन इंटीजर, यस है नो, होल नंबर नहीं है ना, इंटीजर है। तो -2 क्या आएगा, इंटीजर। दिस इज नॉट एन पॉलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि वेदर दिस इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, चेक करो ये पॉलिनोमियल है नहीं, तो आप चेक करके बताएंगे। कैसे बताएंगे, सिर्फ वेरिएबल विद होल पावर। बट कुछ क्वेश्चंस पहले सोल्व करने होते हैं फिर आपको बताना होता है। जैसे मान लेते हैं मैं लिखा x की पावर -2 इंटू x की पावर 4। मैंने कहा क्या ये एक पॉलिनोमियल है, आपने देखा सर x की पावर -2 है, सर नहीं सर नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गई। बट पहले आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो सर क्या ये सोल्व कर सकते हैं, यस सर मल्टीप्लाई साइन है। फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको टॉपिक का नाम था उसमें एक्सपोनेंट, तो वीडियो नहीं देख सकते आप, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे करेंगे। जब सेम बेस हो, बीच में साइन मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होती है बेटा, जुड़ जाती है। तो -2 प्लस में 4 जुड़ गई, प्लस का ऐड आ गया, तो कितना होता है x की पावर क्या होता है, -2 + 2, सेम डिफरेंट साइन है, थोड़ी देर पहले समझाया था आपको डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन। 4 - 2 कितना होता है 2, साइन किसका, जिसकी वैल्यू बड़ी बड़ा कौन है 4 का साइन क्या है प्लस का +2। क्या x की पावर 2 क्या एक होल नंबर नहीं पावर है, तो दिस इज एन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। आगे मैंने लिख दिया √x, दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया नहीं, अरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सब कुछ है सर, उसके तो बात ही मत सोचो। चलो दूसरा, पॉलिनोमियल है नहीं, आपने कहा सर जो स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर कितनी होती है 1/2, ये से नो, मीन्स x की पावर कितनी है यहाँ पे 1/2। यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल विद होल पावर। क्या इसकी जो पावर है वेरिएबल की, क्या वो होल नंबर है, ये तो फ्रैक्शन नंबर है ना, ये से नो। क्या इसको और सोल्व कर सकते हैं, 1/2 लिखा जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा होता x की पावर 4/2, फिर आपसे पूछ जाता है दिस इज एन पॉलिनोमियल नॉट। पहले आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो करो भाई, पावर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो x की पावर कितनी आ गई 2। क्या ये पॉलिनोमियल है सर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था वेरिएबल पॉलिनोमियल है। वापस आते हैं, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, 1/2 ही रहेगा। क्या अब ये होल नंबर बन पाया, नहीं बन पाया, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट एन पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक और 1/y, दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। आपको सर पावर तो सब 1 है सर, इसकी तो सही है सर, पॉलिनोमियल है सर। अरे बेटा पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो एंड लास्ट में बताना है। मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, हमेशा वेरिएबल जब डिनोमिनेटर दिखाएं वो वैसे नहीं हो, बट अगर सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर हट गया और पॉजिटिव पावर बन गई तो है वो पॉलिनोमियल। देख दो, मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो 1 × में y की पावर क्या हो जाएगी बेटा, जब हम ऊपर पावर लेते हैं, जब डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे +1 था, क्या हो जाएगा -1। 1 × 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो, सेम वही नंबर आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया y की पावर -1। क्या यहाँ पे होल नंबर आई है पावर की, वेरिएबल की पावर होल नंबर आई है, नहीं है, तो दिस इज एन नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आएगा पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब पॉलिनोमियल के आपने जो समझा उसके अकॉर्डिंग नाम आते हैं डिग्री, एक वर्ड आता है डिग्री।
डिग्री क्या होती है? डिग्री वो जो हम पढ़ के करते हैं वो डिग्री नहीं। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एंड रिमेंबर दिस, ये जो टॉपिक है ये पॉलिनोमियल का टॉपिक है। रिमेंबर दिस, पॉलिनोमियल होगा तभी वो डिग्री पूछेगा उसकी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मान लेते हैं मैं लिखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए x की पावर 5 प्लस y की पावर 4 प्लस में 7। मैंने ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, क्या पॉलिनोमियल है तभी डिग्री की बात करेंगे। रिमेंबर दिस, तो मैंने जब ये डिग्री देखी तो इसमें मैंने देखा वेरिएबल सर एक x और एक y है, इसमें इसकी पावर कितनी है 5, इसमें पावर कितनी है 4, और डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो इसमें डिग्री कितनी है 5, तो इसकी डिग्री क्या बेटा, इसकी डिग्री है 5। चलो टॉपिक पे आते हैं, डिग्री बता दिया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब डिग्री के अकॉर्डिंग इसके नाम होते हैं, किसके, पॉलिनोमियल के, बट वो बोल दिए जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही, बट आपको पॉलिनोमियल के नाम होते हैं। रिमेंबर दिस, पॉलिनोमियल में टॉपिक आता है कि डिग्री के अकॉर्डिंग उसके नाम बताओ, वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास लिखी हुई है उसके नाम बताओ। तो डिग्री के अकॉर्डिंग नाम क्या होते हैं, ध्यान देखो। डिग्री के अकॉर्डिंग पहला नाम आता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल का टॉपिक बेटा ये, तो लीनियर पॉलिनोमियल। इक्वेशन में आएगा तो लीनियर इक्वेशन बोल देता है, पॉलिनोमियल का टॉपिक है तो पॉलिनोमियल बोल देगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इक्वेशन बात वही है, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, बात वही है, लीनियर वर्ड आ जाता है। लीनियर मतलब जिसमें डिग्री कितनी हो बेटा, हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी 1। फिर आता है आपका बेटा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें कितनी डिग्री हो बेटा, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 2। फिर आता है आपका क्यूबिक, क्या आता है बेटा आपका फिर क्यूबिक, जिसमें कितनी डिग्री होगी 3। जैसे मान लेते हैं मैं लिखा x क्यूब प्लस 5, तो ये क्या बेटा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक एल्जेब्रिक क्यूबिक इक्वेशन, जो भी आप बोला जाए इक्वेशन मतलब इक्वल टू दिखेगा तभी इक्वेशन बनेगा वो क्यूबिक, ठीक है। फिर आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक या कई बुकों में क्वाड्रेटिक वर्ड लिखा था, क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक में डी ए हटा दो, डी और ए, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी आप बोलना चाहिए, डिग्री के अकॉर्डिंग नाम होते हैं। रिमेंबर दिस, तो क्वाड्रेटिक जो आपका है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कितनी डिग्री बेटा, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 4, और उसके बाद जितनी डिग्री आती है हम सबको क्या बोल देते हैं, जैसे 5 आ गया 6 आ गया, तो सबके नाम याद नहीं कर सकते हम, लास्ट 4 डिग्री तक याद रखते हैं, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक। तो 4 डिग्री तक आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इसका नाम बताओ अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म। कैसे क्वेश्चन आगे मान लेते हैं, मैंने लिखा 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 7। आपसे कहा कि इसका नाम लिखिए टर्म के अकॉर्डिंग एंड डिग्री के अकॉर्डिंग। तो टर्म के अकॉर्डिंग की क्या नाम होगा, कितने टर्म इसमें 1 2 3, तो क्या नाम होगा 3 टर्म के अकॉर्डिंग। 3 टर्म के अकॉर्डिंग क्या नाम होता है बेटा, ट्राइनोमियल। फिर आता है आपको डिग्री के अकॉर्डिंग नाम होता है, इसमें डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी बेटा 3। रिमेंबर दिस, वो पॉलिनोमियल में ही आता है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो 3 के अकॉर्डिंग क्या नाम आता है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस या नो, आई होप आपको समझ में आ गया डिग्री के अकॉर्डिंग नाम पॉलिनोमियल। अब आते हैं लीनियर, तो ये लीनियर वर्ड समझ में आए, लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब कि 1, जिसमें जो आपका वेरिएबल होगा जिसकी पावर कितनी आएगी 1, इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल टू होगा इन 1 वेरिएबल। ये आपका थ्योरी बता दी मैंने आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन, और स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि जो 8th के क्वेश्चन आते हैं वो सेम 10th में भी रहते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें आपको उसकी वर्ड फॉर्म नहीं बनानी आ रही, तो आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट में जाके उसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी, शेयर जरूर कर देना, लाइक करे ना करे कोई इशू नहीं, सब्सक्राइब करे मत करो कोई इशू नहीं है, बट जो बंदे जो कैंडिडेट इसको पढ़ना चाहते हैं सिर्फ उनके पास शेयर जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।